परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे नाम में नमस्कार। दोबारा हम राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ और डिस्पेंसेशनल स्टडीज के बारे हम पढ़ रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाउ कैन वन बी सेव्ड अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। अनुग्रह की व्यवस्था, अनुग्रह की वितरण के तहत कोई उद्धार कैसे प्राप्त कर सकता है। हाउ कैन वन पर्सन बी सेव्ड under the under the dispensation of grace। उस प्रश्न में ही उसका जवाब है, कृपा से ही उद्धार पा सकता है। हम कई वचनों का हम ध्यान देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये है हमारा राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ का चार्ट। हमने पिछले वीडियो में हमने देखा कैसे प्रेरित पौलुस ने मुख्य रूप में 3 कैटेगरी में पूरे समय का राइट डिवीजन किया है। पौलुस से पहले से लेके आदम तक का समय पूर्व समय, और उस पूर्व समय में अब्राहम ने विश्वास किया और वो धर्मी ठहरा। इस्राएल को प्रभु ने व्यवस्था दिया और उद्धार के लिए लोगों को व्यवस्था का पालन करना चाहिए था। और नूह से कहा, उद्धार के लिए नूह को क्या करना चाहिए था। उन्होंने क्या किया, नाव परमेश्वर के आलोचना के हिसाब से नूह ने नाव बनाया, जहाज बनाया और धार्मिकता का प्रचार किया। पूरे लोगों से कितने लोग उद्धार पाए? केवल 8 लोग। और उनको क्या करना चाहिए था? वो प्रचार सुनकर जहाज में प्रवेश कर लेना चाहिए था, परंतु वे लोग नूह का मजाक उड़ाए और वे प्रवेश नहीं किया। यानी कि उस समय, उस युग के समय में जिन्होंने नूह का प्रचार का तिरस्कार किया, वो उद्धार खो बैठे। जो मूसा का व्यवस्था का तिरस्कार किया, वो उद्धार खो बैठे। और उसके बाद जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह राज्य का सुसमाचार प्रचार किया, और जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनको परमेश्वर ने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। और वो युग, द लिटिल फ्लॉक चर्च, जब इस्राएल के लोगों ने स्तेफानोस की पवित्र आत्मा से भरपूर प्रचार और संदेश का तिरस्कार करके जब स्तेफानोस का पथराव कर दिया, तब से वो राज्य का कार्यक्रम धीरे धीरे घटती जाती है और वो स्थायी रूप में टेम्पररली रोक दिया जाता है। और हम जानते हैं, प्रेरित पौलुस को यीशु मसीह प्रत्येक रूप में प्रकट होते हैं। प्रेरितों की पत्री 9 अध्याय में पौलुस का बुलाव और उनका सेवकाई के बारे यीशु मसीह ने वर्णन किया है। और एक नई युग आरंभ होता है प्रेरित पौलुस के साथ, जब से परमेश्वर प्रेरित पौलुस को अपना विशिष्ट उपदेश देते हैं। वो भेद जो परमेश्वर में
सनातन समय से छिपा हुआ था। वो भेद जब परमेश्वर प्रेरित पौलुस को प्रकाश करते हैं, और वो मुख्य रूप में 7 भेद ये हैं। कृपा का सुसमाचार, जहां मूसा के व्यवस्था के कामों के बिना केवल विश्वास से और परमेश्वर का कृपा से लोग धर्मी ठहराते हैं, वो कृपा का सुसमाचार। भक्ति का भेद, मसीह और कलीसिया, मसीह का शरीर, ये भेद का ज्ञान। संगति का भेद, द मिस्ट्री ऑफ फेलोशिप, इफेसियों की पत्री 3 अध्याय 9 आयत में। इसराइल का एक भाग की कठोरता के बारे, कलीसिया का रैप्चर, बादलों में उठाए ले जाने के बारे खुलासा, और अधर्म का भेद। इन 7 भेदों का खुलासा परमेश्वर ने पूर्व समय में कभी भी नहीं दिया। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम मसीह के अनसर्चेबल रिचेस के बारे प्रचार करते हैं, अगमय धन के बारे प्रचार करते हैं। प्रेरित पौलुस से आरंभ किया हुआ डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस समाप्त कब होता है? रैप्चर ऑफ द चर्च के साथ। इस दौरान गलातियों की पत्री 2 अध्याय 16 आयत में ऐसा लिखा है, वो समय आ रहा है जब परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार लोगों को न्यायकरण करेंगे, विस्तार करेंगे। डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, जहां अन्य जाति और यहूदी में कोई अंतर नहीं है। ये डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस में एक व्यक्ति कैसा उद्धार पा सकता है, वो है आज का प्रश्न। जैसे हमने देखा, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8वीं और 9वीं आयत देखते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God, not of work, lest any man should boast. तो इस अनुग्रह के युग में, इस अनुग्रह के वितरण के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण चीज का ध्यान रखना है। इस समय, इस दौरान विश्वास के साथ अनुग्रह से ही उद्धार होता है, और कोई कर्मों से नहीं, ताकि कोई घमंड ना करे। जो भी इस डिस्पेंसेशन, जो भी इस समय का प्रबंध में उद्धार पाते हैं, वो कभी भी कोई भी कारण से घमंड नहीं कर सकते। This is very important to understand. There is no place for boasting during the time of dispensation of grace. Any person who is being saved, he has nothing to boast about his good things or good works. He only has one thing to boast about, what Jesus Christ finished on the cross of Calvary on his behalf. हमें एक ही चीज में हम घमंड कर सकते हैं, मसीह यीशु ने कलवरी के क्रूस पर पूरे किए हुए काम पे। रोमियों की पत्री 4 अध्याय पढ़े हम 4 आयत से, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं, परंतु एक समझा जाता है, परंतु हक समझा जाता है। देखिएगा, पिछले आयत में हमने पढ़ा
कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। अगले आयत देखिए, रोमियो की पत्री 4 अध्याय 4 आयत से लेकर 6 आयत तक देखिएगा। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं है, परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जैसे परमेश्वर जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। Praise the Lord. In the previous verse, we studied that salvation during the time of dispensation of grace is a gift of God. In Romans 4, verses 4 to 6, we see, now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of debt. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Even as David also describeth the blessedness of the man, unto him God imputeth righteousness without works. Praise God. पहली कुरिन्थियों की पत्री 15वीं अध्याय 3 और 4 आयत देखें। 3 आयत में ऐसे लिखा है कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। What should we believe during this dispensation of grace? हमें इस अनुग्रह के वितरण दौरान एक व्यक्ति को क्या विश्वास करना है कि यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार मेरे लिए मारा गया, मेरे पापों का बोझ अपने ऊपर उठाकर कलवरी के क्रूस पर मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, और मेरे लिए तीसरे दिन जी भी उठा। जब एक व्यक्ति ऐसा विश्वास कर लेता है, उसका उद्धार हमेशा के लिए कायम होता है, उसको अनंत जीवन एश्योरेंस है उसको। प्रेज द लॉर्ड। What do we believe? 1 Corinthians chapter 15 verses 3 and 4, that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. This is what we believe. And the moment we believe this is also called the gospel of your salvation to Gentiles. Ephesians chapter 1, 13 to 14, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory. In Ephesians chapter 4 verse 30, it says, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Dear friends, what is the day of the redemption? In Ephesians chapter 1 verse 14 says that Holy Spirit, we are sealed with the Holy Spirit. Holy Spirit is given into our hearts as the advance payment or earnest payment unto the redemption of the purchased possession, which is the day of rapture, where God gives us our new body. So the Holy Spirit, the seal of the Holy Spirit, remains in the lives of the believer
until the day of rapture. Holy Spirit is not departing from the believer. That is the reason why in Ephesians chapter 4 verse 30 it says that grieve not the Holy Spirit. Why is the Holy Spirit grieving? It's grieving when we are not walking according to the Spirit in our daily walks of life. The reason why Holy Spirit is grieving in the believer is that Holy Spirit never departs the believer, remains with the believer unto the day of rapture. पवित्र आत्मा और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारा उद्धार का समाचार है, सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। इफिसियंस 4 अध्याय 30वीं आयत में ऐसे लिखा है, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये पवित्र आत्मा का छाप कब मिलता है? जब ये वचन हमारे उद्धार का सुसमाचार का वचन सुनते ही और जैसे ही हम उस पर विश्वास करते ही वो प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगती है और हमारे हृदयों में दिया जाता है। हालेलुया। मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना के रूप में हमारे हृदयों में दिया जाता है। और वो कब तक रहता है पवित्र आत्मा हमारे हृदय में? तब तक जब तक हमें नई शरीर रैप्चर के दिन में ना मिले, तब तक हमारे पास हर विश्वासी पर वो पवित्र आत्मा का मोहर लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पवित्र आत्मा शोकित क्यों होता है? वो इसलिए शोकित होता है क्योंकि हर विश्वासी अपने दैनिक जीवन में जब पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार नहीं चलता, तब पवित्र आत्मा उस विश्वासी में शोकित होता है। इसका मतलब यह है कि जब हम पवित्र आत्मा के अगुवाई से ना चलें, तो भी पवित्र आत्मा हमें छोड़कर कभी नहीं जाता। पवित्र आत्मा हम में बसता है, परंतु वो शोकित होता है। इसलिए हर उद्धार पाए विश्वासी का उत्तरदायित्व है कि हम आत्मा में विश्वास के साथ आगे बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा उद्धार गारंटीड है। हमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मोहर तब तक रहता है जब तक हमें एक नई शरीर, वो दिन जब कलीसिया मसीह का शरीर बादलों में उठाए ले जाए, उस दिन तक हमारे साथ रहता है। तो दोस्तों, यहां मैं समाप्त करना चाहता हूं। जिन लोगों ने नूह का सुसमाचार का तिरस्कार किया, जिन लोगों ने परमेश्वर में अविश्वास किया, और जिन लोगों ने मूसा की व्यवस्था के पालन ना किए, और जिन लोगों ने यीशु मसीह को इनकार किया, उन सब का क्या हुआ? वो उद्धार खो बैठे, है ना? वैसा ही इस कृपा के युग के दौरान जो मसीह यीशु ने प्रेरित पौलुस द्वारा जो कृपा का सुसमाचार हम तक पहुंचाया है, जब कोई वो सुसमाचार को तिरस्कार करता है, उसका क्या होगा? उसे उद्धार नहीं पाएगा, वो उद्धार नहीं पाएगा। मूसा को जिन्होंने तिरस्कार किया, वो परमेश्वर को तिरस्कार कर रहे थे। जब मूसा रोते हुए परमेश्वर के पास गए प्रार्थना में, और जब शमूएल गया परमेश्वर के पास प्रार्थना में, तब परमेश्वर ने शमूएल से क्या कहा? हे शमूएल,
इस्राएल ने तुझे नहीं तिरस्कार किया, तेरा तिरस्कार नहीं, परंतु इस्राएल ने मेरा तिरस्कार किया है ना? वैसा ही आज जब परमेश्वर यीशु मसीह ने प्रेरित पौलुस के द्वारा हम पर हमारे उद्धार का सुसमाचार जब हम तक पहुंचाया है, जब हम उसका तिरस्कार करते हैं, हम प्रेरित पौलुस का तिरस्कार नहीं, केवल प्रेरित पौलुस का तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, हम मसीह का तिरस्कार कर रहे हैं। क्योंकि जो प्रेरित पौलुस को सेवकाई और अपोस्टलशिप किसने सौंपा? परमेश्वर यीशु मसीह ने। मृतकों से जी उठा यीशु मसीह ने प्रेरित पौलुस को अन्य जातियों का अपोस्तल स्थापित किया है। जब हम उसका सुसमाचार को तिरस्कार करते हैं, हम उस मसीह को तिरस्कार कर रहे हैं जो उस उद्धार और संदेश का स्रोत था। तो दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर, इस कृपा के युग में उद्धार पाने के लिए एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कृपा का सुसमाचार सुनना, वचन को पढ़ना और उस पर विश्वास करना चाहिए। केवल विश्वास से, परमेश्वर का कृपा है, उद्धार परमेश्वर का दान है, वो निशुल्क है, कर्मों से नहीं, ताकि कोई घमंड करे। इसमें जो घमंड करना है वो परमेश्वर का क्रूस पर घमंड करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। संपर्क करें सैम फिलिप सिक्योर SECUREIJC@gmail.com. God bless you. Thank you.